दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियाँ। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि सीएम योगी की अध्यक्षता में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों की कल समीक्षा बैठक होनी थी। तो यहाँ पर बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं भर्तियों से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित। तो इसी पर हम बात करेंगे डिटेल से। देखिए लिखा है चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। और यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर साफ नजर आया। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती करने, गन्ने का बकाया भुगतान करने और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के स्तर से अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। चुनाव में अधिक पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर के उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों के खाली पदों पर नियुक्तियां होनी है वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोगों को भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव ना भेजें ताकि देरी ना हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने और समय सीमा तय करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी तरह उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्रवाई जल्द पूरी करने का दिशा निर्देश दिया है। कहा कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों के ट्रांसफ़र की भी बात यहाँ पर की गई है कि जल्द ट्रांसफ़र की कार्रवाई भी की जाए। अब यहाँ पर ये समाचार पत्र देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्तियों की और कई बड़ी भर्तियों की बात की गई है। लिखा है अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जाम वर्ष 2024 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत से लंबित पड़ी भर्तियां शुरू कराने जा रहा है। एक तरफ आयोग ने पीसीएस 2024 और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण डेट है वो जारी कर दी है। वहीं पर दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए जो लंबित भर्ती पड़ी है 4163 पदों पर, जिसका विज्ञापन जारी हुआ, उसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी भी परीक्षा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद होनी है। ये परीक्षा भी इसी साल कराए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगने के बाद अब सरकार भर्तियों की ओर ध्यान दे रही है और ध्यान वैसे भी देगी क्योंकि 2027 में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी होने। तो सरकार को ध्यान तो वैसे भी देना है, लेकिन झटका लग गया तो थोड़ा सा फोकस अब बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए लिखा शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। अशासकीय माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। जून संख्या में बड़े मात्रा में शिक्षक रिटायर हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर महाविद्यालयों से रिक्त पदों की गणना की जा रही है और इसके बाद गणना करके नया अध्याचन भेजा जाएगा ताकि भविष्य में दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिले। आप सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर देखिए कि 5 भर्तियों के भी शुरू होने के आसार।
लोक सेवा आयोग की 5 भर्तियां अभी तक फंसी थी। कोई नेमोली को लेकर के फंसी थी, कोई समकक्षार्ता को लेकर के फंसी थी। तो ये भी भर्तियां देखिए अब शुरू होने के आसार हैं। उम्मीद है कि जल्दी समकक्षार्ता का मामला क्लियर हो सकता है, जो शासन स्तर पर पेंडिंग था। इसमें हम लोग बात करें तो एलटी ग्रेड की भर्ती थी देखिए। इसके अलावा जीडीसी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है वो भर्ती की बात की गई, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की बात की गई है, प्रवक्ता भर्ती की बात की गई। ये सभी भर्तियां जो है अब शासन से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होने के आसार हैं। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के 554 पद खाली। प्रदेश भर के 554 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन स्तर से पहल नहीं की जा रही है। इसमें से अधिकतर जो पद है पदोन्नति से भरे जाने हैं, लेकिन उसमें से करीब 8 वर्ष से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेपटरी है और प्रभारी के भरोसे प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जीआईसी में कुल मिलाकर के 554 पद खाली हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग की साख पर फिर सवाल। पीसीएसजे के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार तो कांपी तलब। लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग की साख पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक बार फिर बड़ी भर्ती परीक्षा में कांपी बदलने का आरोप लगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2017 के पहले ही ऐसा मामला सामने आया था। अब लोकसभा 2024 के बाद कांपी बदलने का मामला सामने आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही पीसीएसजे भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में कापी बदलने का मामला। हैंड राइटिंग बदलने और उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़ने का गंभीर आरोप भी छात्रों ने लगाया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कस्तूरबा गांधी स्कूलों में संविदा पर 3668 पदों पर होगी भर्ती। तो लखनऊ से अपडेट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा अब, क्योंकि 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इनमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्तियाँ होंगी। 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के पास सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ेंगी। ऐसे में यहाँ गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो संविदा पर कुल 3668 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको, और इनकी भर्ती इसी साल जो है की जानी है। देखिए, अवध डिपो में संविदा ड्राइवरों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। अब अवध डिपो में भी रोडवेज बसों के संचालन को संविदा ड्राइवरों की बड़ी भर्ती शुरू होने जा रही है। कक्षा 8 उत्तीर्ण युवाओं के पास हैवी वाहन का 2 वर्ष पुराना लाइसेंस होना अनिवार्य है। डिपो में पदों की संख्या तय नहीं की है, लेकिन जितने योग्य युवा मिलेंगे सभी को मौका मिलेगा। परिवहन निगम लखनऊ के अवध डिपो में संविदा ड्राइवरों की भर्ती शुरू होने जा रही है। भर्ती पाने वालों को 1.89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान मिलेगा। वहीं 22 दिन ड्यूटी करने पर 3000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने के बाद उत्कृष्ट प्रोत्साहन श्रेणी में ड्राइवरों को प्रति माह 19,593 रुपये और उत्तम प्रोत्साहन श्रेणी में 16,593 रुपये प्रति माह मानदेय भी मिलेगा। तो कई सारी सहूलियतें हैं। अवध डिपो में भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए एक अपडेट है। आप लोग जानते हैं भाजपा इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है। गठबंधन की सरकार भाजपा भी बनाएगा। ऐसे में जो एक प्रमुख घटक दल है एनडीए का, जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, इनकी तरफ से मांग की गई है कि अग्निपथ योजना की समीक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार में गठन को लेकर के भाजपा की ओर से की जा रही कवायदों के बीच एनडीए के अहम घटक दल जदयू ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग उठाई है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये अग्निपथ योजना छात्रों के लिए अच्छी नहीं है, इसका विरोध भी हो रहा था। और इसी के साथ जो है अब जदयू के जो प्रमुख हैं केसी त्यागी ने स्पष्ट किया है कि जो है यहाँ पर इसमें जो है समीक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।